राजधानी रांची में कुर्मी समाज ने कुर्मी अधिकार महारैली का आयोजन किया। प्रभात तारा मैदान में झारखंड के कोने कोने से रांची पहुंचे कुर्मी समाज के लोग जुटे। सभी ने हुंकार भरी कि जब तक कुर्मी को आदिवासी यानी एसटी का दर्जा नहीं मिलता तब तक शांत नहीं बैठेंगे। इस कार्यक्रम में कुर्मी नेता शीतल ओहदार के साथ पूर्व विधायक लंबोदर महतो समेत कई शामिल हुए। इस दौरान शीतल ओहदार ने कहा कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन हर बार केंद्र सरकार धोखा देती है। कुर्मी अपनी मांग को लेकर अब शांत नहीं बैठेगी। जो भी सरकार हो अगर गुमराह करेगी उसे सबक सिखाएंगे। कई लोग कुर्मी का विरोध कर रहे हैं। वैसे लोगों को भी चेतावनी है कि अब कुर्मी को छेड़ना बंद करें, नहीं तो फिर झारखंड से सवाल की चिंगारी भड़केगी। वहीं पूर्व विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने के साथ कुड़माली भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार को चेतावनी देने का नाम कर रहे हैं कि हमें गुमराह करना छोड़ दें। अपने हक और अधिकार के लिए कुर्मी जाग चुका है। अब अपनी मांग को लेकर रांची से दिल्ली तक लड़ाई लड़ेगा और इस जायज मांग को मनवा कर रहेंगे। बता दें कि कुर्मी समाज इससे पहले भी रांची समेत अन्य राज्य में रेलवे चक्का जाम कर दिया था। 24 घंटे तक कई रेलवे ट्रैक जाम कर बैठे गए, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा आश्वासन मिला और फिर जाम हटाया गया था, लेकिन वापस से अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने में लगे हैं। जन सैलाब से बंगाल, उड़ीसा के इलाकों के संख्या में आज की कुर्मी अधिकार रैली में कुर्मी समुदाय के लोग और विगत 8 दशकों से लगभग जिन मांगों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ठगती आई है कि जाति की सूची में शामिल थे 1931 तक। आप फिर से जनजातियों को शामिल करो। हमारी जो मातृभाषा कुर्माली है उसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करो। हम तो प्रकृति पूजक हैं, सरना धर्म मानने वाले, तो निश्चित रूप से सरना धर्म को भी लागू करो। जी, आज झारखंड की राजधानी रांची का ऐतिहासिक प्रभात तारा मैदान में जो आज संपूर्ण झारखंड प्रदेश समेत बृहद झारखंड क्षेत्र से जो समाज के लोगों ने जो एकजुटता दिखाया है, निश्चित तौर पर यह एकजुटता चीख चीख के कह रही है अपना इतिहास में जो अन्याय हुआ है। 1872 से लेकर 1931 तक की जनगणना कर रही है, ये हम नहीं कर रहे हैं, नहीं ये कोई और कर रही है। 1872 से 1831 के तक की जनगणना कर रही है कि ये कुर्मी समाज आदिवासी जनजाति थे, पहाड़ी जनजाति थे, सरना पुजारी थे, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने 1931 के बाद आदिम जनजाति के सरणी से बदलकर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनको खेतिहर में रख दिया। उसके बाद आजाद भारत में जब पहली बार भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत जब शेड्यूल ट्राइब की सूची बनाई गई, तब कुर्मी जाति को सूचीबद्ध नहीं किया गया और इसी अन्याय को लेकर न्याय की मांग को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है। कई बार रेल देखा, कई बार आंदोलन, धरना प्रदर्शन, दिल्ली हो, रांची हो, गाँव हो, हर जगह धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ। लेकिन ये जो है, ये जनसैलाब जो है, ये जनसैलाब का धैर्य अब टूट गया है। मैदान में उपस्थित सारे लोगों का खूनों में उबाल है, सब गुस्से में है, ये लोग भूत प्रेत है। इसीलिए केंद्र सरकार को हम साफ साफ कहना चाहते हैं, रांची के सांसद संजय सेठ को, कि अब कुर्मी बहुल क्षेत्र सांसद बने हैं और सांसद भवन जाकर घास छील रहे हैं। इसलिए बजट सत्र में समाज का बातों को उठाइए, अन्यथा आपको जो है कि बुढ़िया बिस्तर लेकर के बाहर भेजने का काम करेंगे। और साफ साफ हम कह देना चाहते हैं कि ये बीजेपी का चापलूसगिरी न करे और साथ ही साथ अमित शाह का चमचागिरी न करे। ये समाज के लड़ाई को लड़ता है कि लड़ता है, ये समाज बार बार देख रही है। आपका चैनल के माध्यम से मैं सभी जितने भी कुड़माली भाषा नेगाचारी और कुर्मी जाति लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, आप लोगों को का एकता और हम लोग सब मिल करके जो एकता का परिचय दे हैं, इसके लिए सैल्यूट करते हैं। हम कुड़माली में बोलेंगे, ठीक है, और हम अपेक्षा करेंगे कि पूरा झारखंड का कुर्मी सभी के मुंह में कुड़माली ही भाषण देने का उम्मीद करता है और सुनना चाहता है। आपके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जितना भी स्टेज में बैठे हुए हैं, मैं निंदा नहीं करता हूं, सभी का आप लोग कुड़माली में
इंटरव्यू ले लीजिए, कितना जानता है कितना नहीं जानता है। नहीं जानता है कोई बात नहीं है, वो लोगों को सीखने का मौका भी दिया गया, लेकिन नहीं सीखेंगे। इंग्लिश हमारा मातृभाषा नहीं है, लेकिन हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, तो कुड़माली आप सीख सकते हैं कि नहीं। यहाँ जितने रांची के इर्द गिर्द हैं, मंच में बैठे हैं और अगुवादार हैं, उनको कुड़माली भाषा आता नहीं है, तो आपको कुड़माली भाषा नहीं आता है। कुड़मी का नेतृत्व करने का कौन आपको अधिकार दे दिया? हम आलोचना नहीं करते, आप सीखिए, जल्दी सीखिए। आप नहीं ये करिएगा तो आपका नेतृत्व कोई कुड़मी स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो इसका खंडन करें आपके माध्यम से, और अभी तुरंत आपको कुड़मी भाषा में उन लोगों को इंटरव्यू ले लीजिए जो भाषण दे रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने दर्शक हैं या फिर सुनने वाले आपको चाहने वाले हैं, उनको मेरा झारखंडी जोहार। और आज ये देख रहे हैं इतना बड़ा जो हुजूम हमारे अभी जो प्रभात मैदान में जो जुटे हैं लोग, ये कहीं न कहीं अपने हक और अधिकार के लिए आए हैं। और इससे भी पहले हम लोग मुनादी ग्राउंड में कर चुके हैं, और इससे पहले भी आपका रेल का हुआ था, देखे थे उससे भी काफी सारे लोग आए थे, और दिल्ली तक बात गई थी। उसमें एक कमेटी बनी थी, उसमें बात करने के लिए हुआ था ना, वो अभी बात चल ही रहा अभी वो। और हमारा जो आज का मांग नहीं है, हम लोग पहले से एसटी में थे। 1950 में हम लोग षड्यंत्र के तहत में हम लोग हटाया गया है। हम लोग पुनः सूचीबद्ध करने की मांग है हमारा, या पुनः हम लोग शामिल कर दीजिए, और किसी से कोई हम लोग को बैर नहीं है। लेकिन आदिवासी समाज का कहना है कि एसटी जन्मजात होते हैं, बना नहीं जाता। अरे हम लोग भी तो कह रहे हैं, हम लोग भी तो कह रहे हैं कि हम लोग भी एसटी, हम लोग जनजातीय एसटी है, हम लोग कोई अलग चीज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुड़माली भाषा को आप लोग 8वीं सूची में शामिल करवाना चाह रहे हैं, एक भी भाषण यहाँ पे कुड़माली में नहीं दिया जा रहा। ऐसे नहीं, अभी नागेंद्र जी दिए, हमारे एमएलए जो भाजपा के हैं वो अभी दिए, अभी है ना। तो थोड़ा सा लोग गड़बड़ाते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों को सुनना भी चाहिए तो देंगे। बहुत लोग नागपुरी में आवश्यकता है, नहीं सीखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा बोलचाल में लोग गड़बड़ाते हैं, समझे ना। जब हमारे माननीय वही दे दिए आपका अपना भाषा में, तो और किसी का रहेगा। हमारे टाइगर जयराम महतो विधानसभा में शपथ देते, उन्होंने अपने भाषा में लिए थे वो, है ना, तो ऐसा कोई बात नहीं है। दोस्तों देखिए, हम एक से कुड़मी समाज में हमारे उपस्थित हुए हैं, आए हुए हैं यहाँ झारखंड के से सभी बहुत धन्यवाद। महिला पुरुष पड़ोसी हैं, सब आए हुए हैं अपना हक लेने के लिए। हमारे सरकार एक भी सैकड़ों की संख्या में ढोल लगाने के साथ हमारे महिला पुरुष उपस्थित हुए हैं। इस लड़ाई में से हमारे बहुत धन्यवाद। ये मांग है कि इस मांग को पूरी करे, ताकि हमारे क्या मांग है बताइए। हमारे मांग यही है, रास्ता दीजिए, सामने में रास्ता दीजिए, महिलाओं को जाने दीजिए। समाज में नहीं मिल पा रही है, अब पहली बार हम बुलाना चाहेंगे दिया जाए। और गिरिडीह जिले से यहाँ के जितने तरह के विकास मोर्चा के जितने तरह के महासचिव हम लोग को, और याद रखिएगा, 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं है। इसे ऐसा ना हो कि आपको टोकना पड़े, बंद कीजिएगा, अपना समय को ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा 2 मिनट अपना बात रखे, परिचय दे और अपना वाणी को ध्यान दे। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।